कल के गेम के हवाले से, कल नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में मैच हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। हमारा पैनल अगर आपको याद हो उसमें 3-3 में जो है वो डिवाइडेड था, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्या रिमार्केबल कमबैक कल किया मैच में और पहले बैटिंग करते हुए अब तक का PSL 8 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट स्क्रीन पे सजाया। 220 रन उन्होंने बनाए 6 विकेटों के नुकसान पे। एक मौके पे लग रहा था कि शायद कोई 150 पौने 200 की कहानी है, बट व्हाट इन इनिंग बाय आजम खान येस्टरडे। 42 गेंदों पे 97 रन आजम ने बनाए। उनकी इनिंग पे तफसील से हम बात करेंगे। 42 रन बनाए आसिफ अली ने, ही इज बैक इन फॉर्म एज वेल। अगर हम ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग की बात करें सो एवरीबडी गॉट फॉर रन्स, एवरीबडी वेंट फॉर अ लॉट ऑफ रन्स। इन फैक्ट ओडीन स्मिथ ने 41 रन दिए, मोहम्मद हसनैन ने 52 रन दिए, दोनों ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स मे बी थोड़ी सी देर के लिए जिस वक्त हफीज और सरफराज बैटिंग कर रहे थे शायद कुछ लगा कि मामलात काबू में आ सकते हैं, बट दे वर नेवर इन द चेस आफ्टर दैट। पूरी टीम 157 रन पर 19.1 ओवर में आउट हुई। अनदर बिग डिफीट फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्वेटा ग्लैडिएटर को एक और बड़ी शिकस्त हुई है और चलें जी, अभी हम इस मैच के हवाले से भी बात करते हैं और अपने प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं इंजी भाई को भी। इंजमामुल हक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, चलें जी बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, ग्रेट ग्रेट, नाइस एज एवर। अब अपने प्रोग्राम का जरा हम ऐसे करते हैं बल्कि पॉइंट्स टेबल पे भी एक नजर डाल लें ताकि जहां पे ये टूर्नामेंट का पहला ब्रेक आ रहा है तो जरा ये भी हमें अंदाजा कि कौन सी टीमें कितने पॉइंट्स पर इस वक्त हैं मौजूद। नेचुरली मुल्तान सुल्तान अभी भी दे आर लीडिंग द टेबल, 8 पॉइंट्स उनके हो चुके हैं, लेकिन अब एक टीम इनको कैचअप करना शुरू कर रही है एंड दैट टीम इज इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिन्होंने अपने 4 में से 3 मैचेस जीत लिए, 1 मैच हारे हैं, 6 पॉइंट्स उनके हो चुके हैं। और इसके अलावा लाहौर कलंदर्स नंबर 3 पर है, लेकिन कलंदर्स हैज प्लेड द लीस्ट नंबर ऑफ गेम्स, सिर्फ 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं। 4 मैचेस के बाद पेशावर ज़ल्मी 4थे पॉइंट्स पे, कराची किंग्स 5वें एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स विद अ वेरी वेरी पुअर नेट रन रेट। यानी जो आपको बता ये रहा है कि ना सिर्फ क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैचेस हार रही है बल्कि बड़े बड़े मार्जिन से ये मैचेस हार रही है। ठीक हो गया जी। कल जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज़बरदस्त सा कमबैक किया था और हम जब मैच लाइव देख रहे थे तो मुझे उस वक्त ये एहसास हो रहा था कि एक साहब हैं जिनके चेहरे पे इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त सी मुस्कुराहट होगी, एक वेरी वाइड ग्रिन ऑन हिज फेस एंड दैट हैज़ टू बी मिसबाह उल हक। और मिसबाह, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू भाई, छा गई है आपकी टीम, जीत का रंग लाल है। आपने कहा था एक और मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत जबरदस्त कामयाबी, कल तो ये कहना चाहिए ना कि आप भी अशश कर उठे होंगे इस्लामाबाद की बैटिंग देखकर। जी मेरे ख्याल में कल तो वाकई इस्लामाबाद, मुझे लग रहा था जो चेंजेस हुई थी कि थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि इतनी ज़्यादा चेंजेस किए हैं इन्होंने, लेकिन सही स्ट्रेंथ उन्होंने शो की और स्पेशली जिस तरह आज़म और आसिफ खेले हैं तो कह सकते हैं कि उन्होंने बाकायदा क्वेटा की बॉलिंग लाइनअप को बुलडोज़ कर दिया। और जिस किस्म की बैटिंग, मैंने ऐसी बैटिंग नहीं देखी, स्पेशली टॉप क्लास बॉलर हैं हसनैन, और क्वेटा की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग सबको नज़र आ रहा है कि वो अच्छी फास्ट बॉलिंग है। और जिस किस्म के शॉट्स खेले उन्होंने, आई मीन हम बात करते हैं हमेशा सूर्य कुमार यादव की कि वो बड़े ही नए नए शॉट खेलते हैं, अनकन्वेंशनल किस्म के शॉट्स खेलते हैं और उन एरियाज़ को ग्राउंड के एक्सप्लोर करते हैं जहां नॉर्मली कोई सोचता नहीं है कि यहाँ शॉट जाएगी या फील्डिंग होगी। राइट। और कल जो आज़म ने शॉटें मारी हैं स्पेशली पॉइंट के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, फिर वो जो इन्होंने शॉट डेवलप किए फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में, और जो स्वीप शॉट खेला है और छत पे गेंद फेंक दी है एक 140 प्लस के बॉलर को, आई मीन दैट वाज समथिंग वेरी स्पेशल। और आसिफ की जो बैटिंग थी वो भी, तो मेरे ख्याल में कोई जवाब ही नहीं था क्वेटा के पास उस टाइम पे, अंडर कंट्रोल थी चीज़ें, बट वो उन्होंने जो बैटिंग की है वहाँ पे, उन्होंने बिल्कुल ही मैच जो है बिल्कुल ही हाथ से ले के तो एक वन साइड कर दिया। तो आई थिंक इस्लामाबाद बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रही होगी कि हम पहले बैटिंग की है, हमने ड्यू फैक्टर को भी नहीं सोचा। पिछले 2 मैचेस में पहले बैटिंग वाली टीमें थोड़ा सा शुरू में स्ट्रगल किया, बट इन सारी चीज़ों के बावजूद आपका रोमान अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसको आपने रेस्ट दिया है, जो भी है नहीं खिलाया, उसकी जगह फारूकी आया, उसने ज़बरदस्त, तो आपने सारे अपने
बेंच के बाकी जो बॉलर हैं उनको भी आपने मौका दिया और फिर भी आप इतने बड़े मार्जिन से जीते, तो आई थिंक नाउ इस्लामाबाद वुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। इस्लामाबाद शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। इंजी भाई, ज़ाहिर है आज़म का जिक्र हो रहा है और ज़ाहिर है आज़म, अगर आपने देखा हो, बाद में इंटरव्यू भी दिया और बड़े उस इमोशनल सा इंटरव्यू उन्होंने दिया था अपनी इनिंग के बाद। उन्होंने कहा था कि जी उन्होंने फादर को डेडिकेट इनिंग करते हुए ये बात बोली कि मुझे ये बोला जाता था कि मैं अपने फादर की वजह से शायद उनके शैडो से कभी निकल नहीं पाऊंगा और मैं शायद इतने करियर में आगे नहीं जा पाऊंगा। आज़म का ज़ाहिर है पेक्यूलियर एक बड़ी मुनफरिद चीज़ भी यही है कि जी एक फ़िटनेस वाली हमेशा डिस्कशन आती है कि जी बहुत ओवरवेट है, ऐसे ओवरवेट प्लेयर्स का जो है वो मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन अपने इंजी भाई इतने ओवरवेट होने के बावजूद, आई मीन इट्स ऑब्वियस कि ज़ाहिर है उसका जो बॉडी मास इंडेक्स है उस डिस्कशन को तो बिल्कुल आज़म ने साइड पर ही कर दिया। क्या वाकई अब ये उसको तो जैसे कहते हैं ना, उसको उसके हाल पे छोड़ दें एंड लेट हिम बैट, वो जिस तरह है उसको रहने दें, वो उसी में ही खुश है और उसी में रन स्कोर कर रहा है। सो वो कहते हैं अंग्रेजी में हैज़ ही कम ऑफ एज नाउ, लाइक आपको लगता है कि वो बच्चा जवान हो गया है इंजी भाई? कल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कल मैंने मोइन को फोन किया था तो मेरी समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या कहूँ, कि उसको मुबारकबाद दूं या उससे अफसोस का इजहार करूं। सो क्योंकि जी उसको खुशी भी बड़ी हुई होगी, लेकिन कोयटा की जो पोजीशन है उस पर उसको अफसोस भी हुआ होगा। सो और मेरा ये ख्याल है कि जो बाप की या मोइन की जो मेहनत होगी वो एक इनिंग से उसके नीचे से नहीं निकल सकते आप, क्योंकि जी और ना ही निकलना चाहिए। ये वाली बात नहीं है, क्योंकि जी बहुत अच्छा खेला, अच्छी चीज है। और जहां तक आप वेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जी बहुत अच्छा इनिंग्स खेली और बहुत पोटेंशियल है इसमें, नेशनल सलाहियत है हिट मारने की। लेकिन अगर आप जितने फिट होंगे, ये यहाँ शाहिद है, मिसबा है, इमाम है, तो ये इस बात से एग्री करेंगे कि आप जितने फिट होंगे ना तो आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। सो ये जो परफॉर्मेंस का लेवल है ना, ये कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जी एक मैच के बाद दूसरा मैच और ज्यादा बेहतर। तो ठीक है कि जी इस वेट के साथ इस तरह खेलना ये अमेजिंग है, लेकिन ये आजम खुद भी बड़ी कोशिश करता रहा कि जी मेरा वेट कम हो। तो इसमें एबिलिटी है, अगर ये अपने आप को फिट रखेगा और इसी तरह खेलता रहेगा तो ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत लंबा खेल सकता है। और मेरी ख्वाहिश है कि मोइन का बेटा है, क्योंकि जी हमारी भी ख्वाहिश है कि जी ये पाकिस्तान के लिए खेले, क्योंकि इसमें सलाहियत है, टैलेंट है सारी चीजों का। तो अगर ये इस तरह ही खेलता रहा तो जरूर खेलेगा अपने। हाँ लाला, मैं आप पे ये सवाल इसलिए लाऊंगा बिकॉज हमारी ज़ाहिर आज़म के हवाले से पहले भी हमारा जो नॉर्मल शो गेम सेट मैच में डिस्कशन होता रहा और आपने हमेशा उसकी फिटनेस को एक क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया कि यार इसको अगर अपना करियर एक्सटेंड आगे लेकर जाना है तो उसको वेट तो लूज़ करना पड़ेगा। इंजी भाई ने भी कुछ इस तरह बात की, आपका क्या ओपिनियन है इसका कि वाकई ज़रूरी है कि वेट लूज़ करे, वरना वो तो काफ़ी वैसे मुतमईन दिख रहा है। देखिए इंजी भाई जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि टैलेंट के हवाले से तो कोई कमी नहीं है उसके अंदर, हम हमेशा से उसकी तारीफ करते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कल की जो इनिंग थी वो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेला है, ऐसे शॉट्स किताब में बड़े कम है जो उसने शॉटें मारी हैं और वो टैलेंट था जिसकी वजह से वो शॉटें लगी हैं। मेजबा ने भी उससे पहले एक बात की थी कि हम नहीं चाहते कि वो कोई 20-25 केजी कम कर दे, थोड़ी सी शेप में आ जाए, ताकि देखें अगर वो अब पाकिस्तान को इस नंबर पे हकीकत में T20 में प्लेयर की जरूरत भी है जो इस तरह की परफॉर्मेंसेस कर रहा है। हमने बहुत आसिफ अली को भी बड़ा ट्राई किया, हमने औरों को भी ट्राई किया, खुशदिल को भी ट्राई किया, लेकिन जो हिटें आजम मारता है वो नहीं कहीं मुझे नजर आएगी किसी प्लेयर ने ऐसी इनिंगें खेली हुई हो। तो सिर्फ शेप में आना है थोड़ा सा उसमें और कुछ नहीं है, ताकि कल को जो हम बात करते हैं कि कल को अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो उसकी फिटनेस के ऊपर बात ना आए। कल को अगर वो खेले तो वो कीपिंग के अंदर उसके अंदर वो एजिलिटी नजर आए उसके अंदर कि कोई कैच ना ड्रॉप हो रहा हो, डाइव मार सके इजीली, इसलिए कि एज अ फील्डर तो आप नहीं खिला पाएंगे, अगर आप खिलाएंगे तो एज अ कीपर और बैट्समैन खिलाएंगे उसको। तो ये बात हम करते हैं। बाकी माशाल्लाह से उसने जो इनिंग खेली है आउटस्टैंडिंग इनिंग, उसने जो शॉटें मारी है बहुत ही तगड़ी शॉट है, कल मजा आ रहा था। मैं तो समझता हूँ कि लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, बड़ी एंटरटेनमेंट थी कल के दिन, वाकई सही मानों में एंटरटेनमेंट थी। और कल जो इमाम ट्वीट भी जब बाद में किया, जी लाला को भी एंटरटेन लगी है तो फिर एंटरटेनमेंट थी कल वैसे। सही बात है जी, बड़े एंटरटेनर को एंटरटेन किया है कल वाकई। और कल अपने मैच के बाद जो इमाम वो ट्वीट भी आसिफ ने आजम ने यही किया था कि आर यू एंटरटेन, आई रिमेंबर दैट, बड़ी फेमस फिल्म का एक डायलॉग भी था ये। लेकिन बहरहाल आपने भी खेला है आजम के साथ इमाम, आई वुड लाइक टू नो एज वेल,
कैसा प्लेयर पाया आपने, उनके वर्क एथिक्स के हवाले से बताइए। ऑफ कोर्स ही इज वेरी यंग, आप भी यंग हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कल की इनिंग देख के वैसे मज़ा तो आपको भी आया होगा फॉर श्योर। जी देखें, मेरे ख्याल से इंजी भाई, शाहिद भाई ने और मिसबा भाई ने ऑल सब कुछ कवर कर दिया। देखें, टैलेंट में तो कोई कमी नहीं है कि जिस तरह के वो शॉट्स मार रहा है तो इस नंबर पे जाके इतना आसान नहीं होता। स्पेशल हमारी बॉलिंग जो कि फेमस है कि जी पाकिस्तान सुपर लीग की बॉलिंग बहुत तगड़ी है। और अगर आप देखें नसीम और हसनैन को, अगर आप पुल पे छक्के मार रहे हैं मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान पे और पॉइंट के ऊपर से, तो देखें समथिंग स्पेशल तो है उस लड़के में, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन बस मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो सारा फ्रेम ऑफ माइंड है ना, वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लड़का लग रहा है। शायद इसलिए कि मोइन भाई का बेटा है, तो जब थोड़े से क्रिकेट का आपका जो एक जीन्स है, एक ब्लड है, उसकी वजह से उसको थोड़ा उसका आइडिया है, तो उस वजह से मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसको देख के क्योंकि जो है जब मैं भी आया तो इस तरह क्रिटिसिज्म हुआ है, तो उसने भी, उस लड़के ने अभी तक उसने पाकिस्तान के लिए इतना नहीं खेला कि उस पर उस लेवल का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, लेकिन जब भी वो PSL में सेलेक्ट हुआ है जिस तरह, तो उस पर क्रिटिसिज्म हुआ। तो पर्सनली मुझे बहुत खुशी हुई और जब भी मैं उससे मिलता हूँ तो वो हमेशा एक स्माइली फेस के साथ मिलता है और लगता है कि यार एक इसके जो ग्राउंड लेवल पे जो इसका स्ट्रक्चर हुआ हुआ है ना, मेंटली वो अच्छा हुआ हुआ है। लेकिन बात वहीं पे आती है कि ये चीज़ें, ये परफॉर्मेंस देखें, जब इस तरह का टैलेंट है ना, तो मेरी विश होती है कि वो पाकिस्तान के लिए कोई 1 से 2 साल या 10 से 12 मैचेस ना खेले, वो फिर कम से कम पाकिस्तान को 5 से 6 साल सर्व करे, क्योंकि जिस तरह के हिट्स वो मारता है, मुझे ऐसा लगता है बहुत कम प्लेयर्स हैं जो इस नंबर पे आके ऐसी बैटिंग करते हैं। तो वहाँ पे आ जाती है फिटनेस। अगर आपने 5 से 6 साल पाकिस्तान को सर्व करना है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शायद अगर हम 5 से 6 साल पहले पीछे चले जाएं तो शायद हो सकता है कि आप कहीं भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन जो अब की जो क्रिकेट है उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि फिटनेस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, क्योंकि आप बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं ना, तो 2 मैच आपके, जैसे लाला ने कहा ना कि 2 मैच आपके बुरे जाते हैं ना, तो फिर आपने परफॉर्मेंस भी की होती है ना, तो वो फिर आपको ऐसा लगता है कि सारे आपकी ना सिर्फ फिटनेस पे बात करते हैं और उसके बाद फिर आप मेंटली प्रेशर में आ जाते हो, तो फिर जो आपकी नेचुरल गेम है ना, उसमें आप थोड़ा सा हेजिटेशन फील करते हो, तो फिर वहां पे आपकी फिटनेस बहुत मैटर करती है। तो मैं चाहूंगा कि ये थोड़ा सा वेट PSL की, मुझे इसकी परफॉर्मेंसेज PSL में नहीं, ये परफॉर्मेंसेज मुझे इसकी, मैं बहुत खुश हूँ कि जो टैलेंट है वो पाकिस्तान के लिए आए, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा वेट कम कर लेगा ना, तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। That is brilliant. इरम, ज़ाहिर आज़म पे तो सबका फोकस है, बिकॉज 97 रन की वो क्विक फायर इनिंग की बात की, लेकिन ज़ाहिर इस दौरान एक डिस्कशन या एक खिलाड़ी जिसके कमबैक पे हमारी नज़र नहीं पड़ रही, वो आसिफ अली है। एंड वी ऑनेस्टली थॉट कि पहले मैचेस के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया कि दिस इज़ इट फॉर आसिफ, और आ रही रहा। पिछले 2 मैचेस में आसिफ ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। सो क्या कहेंगे कि जी आसिफ अली साहब का भी जो है वो री इनकारनेशन, उनका भी पुनर्जन्म हो गया है जी PSL में? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आसिफ अली की बैटिंग मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है और वो बहुत अच्छे बैट्समैन है, वो अच्छी बैटिंग करते हैं। किसी भी एक इनिंग से मुझे लगता है कि किसी भी एक इनिंग में अगर आप नहीं करते तो उससे आपकी कह लें क्लास का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, या किसी भी बैटर को ये नहीं कह सकते कि यार ये अच्छा नहीं है। वो अच्छे बैटर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत मैचेस जितवाए हैं। जिस तरह उन्होंने आके अपना कल का मैच जिस तरह खेला है, वो मेरे ख्याल में, मेरा यही मुझे आइडिया था कि अगर आज़म और आसिफ अली अगर ये क्रीज में होंगे तो ये मेरे ख्याल में 70-80 प्लस भी ये चेस कर सकते हैं इजीली। जिस तरह के पहले भी मैच था, कल वाला मैच था, तो बहुत अच्छी दोनों ने बहुत अच्छा खेला है। जहाँ तक आज़म की बात है, मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि शाहिद भाई के छक्कों के बाद अगर मुझे किसी के अच्छे लगे हैं ना, तो वो ये इसके 6s हैं, कह लें आज़म खान। बहुत दिल से बात मुझे लगता है कि जब कोई बंदा जी मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई एक बंदा गॉड गिफ्टेड हो ना, तो उसको थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए। आप एक उसको चांस दे के देखें। फिटनेस बिल्कुल एक बात सही है, शाहिद भाई, इंजमाम भाई लेजेंड्स बैठे हुए हैं, इन्होंने बिल्कुल सही बात किया, मिसबा भाई ने। लेकिन जब कोई गॉड गिफ्टेड होता है, थोड़ा सा उसको एक चांस दे के देखें। अगर वो पाकिस्तान के लिए, मैं यकीन से कह सकती हूँ, अगर वो पाकिस्तान के लिए मैचेस जितवाएगा तो मुझे पक्का पता है कि उसकी इतनी फिटनेस पे फिर बात होगी नहीं कि जब वो पाकिस्तान को मैचेस जितवा रहा होगा। सिर्फ एक बार उसको जरूर चांस दे के देखें, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैं पहले बात कर रहा था कि आजम खान जैसे प्लेयर की पाकिस्तान टीम को वाकई T20 में जरूरत है, और इस नंबर पे, क्योंकि हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। मुझे अपनी मिसाल देते हुए कभी भी अच्छा नहीं लगता कि टीवी बैठ के बंदा अपनी मिसाल दे। हम इंजी भाई की कप्तानी में
मैं और रज़ाक का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त था। Right. तो इसी तरह जो इनकी स्ट्रेंथ है इस्लामाबाद की, आजम खान और आसिफ अली का जो कॉम्बिनेशन, इसलिए इनमें से एक प्लेयर ने चलना है जो कि गेम चेंज कर देता है। तो मेरे ख्याल में जो एरम बात कर रही थी, यहाँ पे होता यह है कि आप जब परफॉर्म नहीं कर रहे होते ना, तो सारा कुछ, जिस तरह मिसबा ने पहले कहा या इमाम ने कहा, कि सारा कुछ फिर फिटनेस के ऊपर आ जाता है, फिर वो प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो आजम खान को हम नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा मेहनत करे, थोड़ी सी मेहनत अपनी फिटनेस पे करे, शेप मिला, क्योंकि पाकिस्तान को इस नंबर में हकीकत पे जरूरत है, जरूरत है। ये नंबर वो है जो मैच विनर बनते हैं यहाँ से, तो थोड़ी सी मेहनत। वैसे लाला, मैं आजम को, हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, लेकिन वाकई आजम को मैं कल जब बात करते हुए देख भी रहा था, बड़ा अच्छा तरबियत की हुई बच्चा, जिसे कहते हैं ना तमीज से बात करना, और बैकग्राउंड का अंदाजा होता है, एंड दैट्स द सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटीज ऑफ कोर्स वी नीड इन आवर पाकिस्तान टीम एज वेल।